बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज़ और रीजनल बुलेटिन रोशन नगर के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मुल्तान के इलाके फैसपुर भटियाँ चाह जुग्गू वाला में 7 साला बच्ची आमना को मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। 7 साला आमना गुज़श्ता शाम 4 बजे से लापता हुई थी। मुल्तान थाना सीतलमाड़ी के इलाके में हवा की एक और बेटी जिनसी दरिंदों के हत्थे चढ़ गई। 7 साला बच्ची आमना गुज़श्ता शाम 4 बजे लापता हुई। अहल खाना की जानिब से पुलिस को इतला देने पर गुज़श्ता रोज़ पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंचकर बच्ची को ढूंढने में मसरूफ़ थी। सुबह 7 बजे बच्ची आमना की नाश खेतों से बरामद हुई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बच्ची की नाश पर ज़ख्म के निशानात मौजूद हैं। पुलिस और रेस्क्यू की टीमों ने मौका पर पहुँच कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए निस्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मज़ीद हक़ाइक़ पोस्टमार्टम के बाद आने की तवक्को है। पसरूर में शदीद महंगाई, सब्ज़ियों और हरा मसाला जात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गरीब आवाम महंगाई की वजह से शदीद परेशान है। मज़ीद अहवाल जानेंगे नुमाइंदा रोशन पाकिस्तान न्यूज़ अलमास बेग से। जी अलमास बेग, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पसरूर सब्ज़ी मंडी में, जहाँ पर सब्जियों की कीमतों को पर लाके सब्जियाँ और हरा मसाला जात गरीब की पहुँच से दूर हो गए। टमाटर 150 रुपये किलो, आलू 140 रुपये फ़ी किलो, प्याज जिसकी कीमतें 2 दिन से कम होनी शुरू हो गई हैं। इस वक्त भी प्याज 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। मकामी इंतज़ामिया इस हो शरबा महंगाई पर काबू पाने पर मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो चुकी है। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि सब्जियों की तरह हरा मसाला जात की कीमत भी गरीब आवाम की पहुँच से दूर हो चुकी है। इस हो शरबा महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दोबार कर दिया है। अहले शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से सब्जियों की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा किया है। जी अलमास बेग, आगाह करने का शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मुल्तान ने 10 साला गुमशुदा बच्चा लवाहिकीन की तलाश के बाद वालिदैन से मिलवा दिया। बच्चे को तकरीबन 2 माह कबल लावारिस गुमशुदा पाकर थाना कोट सुल्तान ज़िला लिया से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान के हवाले किया गया था। बच्चा जहनी कमज़ोरी की बिना पर अपने बारे में दुरुस्त मालूमात फराहम करने से कासिर था। इंचार्ज शोबा फैमिली ट्रेसिंग सैयद एजाज़ रज़ा की भरपूर काविश के बाद गुमशुदा बच्चे की फैमिली को बसरिया फील्ड ऑपरेशन बस्ती टोबा पहाड़ ज़िला लिया से तलाश कर लिया गया। ब्यूरो तर्जमान के मुताबिक 10 साला समर को उसके वालिद मोहम्मद अफसल के हवाले किया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद के विजन और अहकामात की रोशनी में गुमशुदा बच्चों को वालिदैन से मिलवाना चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की अव्वलीन तरजीह है। बच्चे के वालिद ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हुकाम का शुक्रिया अदा किया। ज़िली इंतज़ामिया मुल्तान के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम लिटरेसी के हवाले से महकमा लिटरेसी की मरकज़ी तकरीब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू अमीर हसन की सदारत में मुनक्किद हुई। रज़ा हाल में होने वाली इस तकरीब में CEO एजुकेशन शमशीर खान और DO लिटरेसी मोहम्मद आमिर रज़ाक भी शरीक थे। इस मौके पर आलमी यौम लिटरेसी के सिलसिले में शुरका ने आगाही रैली भी निकाली। तकरीब से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू अमीर हसन खान ने कहा कि नई नस्ल को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किए बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। ADCR ने कहा कि लिटरेसी प्रोजेक्ट के ज़रिए तालीम बालगा और निस्वा के मुतअद्दिद मनसूबे शुरू किए गए हैं, जबकि कुलियों, सैनिटरी वर्कर्स और कैदियों के लिए स्कूल्स कायम किए गए हैं। अमीर हसन ने बताया कि दारुल अमान और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भी लिटरेसी सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। CEO एजुकेशन शमशीर खान ने कहा कि लिटरेसी डिपार्टमेंट प्राइमरी सतह पर मियार तालीम फराहम कर रहा है। DO लिटरेसी आमिर रज़ाक ने कहा कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 60% है, जो इंतहाई कम है। आमिर रज़ाक ने कहा कि सिविल सोसाइटी और स्टेक होल्डर्स बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें। बाद आगाही रैली में सिविल सोसाइटी और महकमा तालीम के मुलाज़मीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मोटरवे सेंट्रल 2 जोन पर कमज़ोर टायर और बग़ैर फिटनेस वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तमाम टाल प्लाजा जात पर कमज़ोर टायर वाली अनफिट गाड़ियों को मोटरवे से वापस भेजा जा रहा है। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ पुलिस खालिद महमूद के विजन के मुताबिक DIG जोनल कमांडर शाहिद जावेद के अहकामात की रोशनी में सेक्टर कमांडर SP राना मोहम्मद इस्माइल की हिदायत पर मुल्तान सखर मोटरवे पर चलने वाली तमाम छोटी बड़ी कमज़ोर टायर और बग़ैर फिटनेस वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है, जिसमें गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। कमज़ोर टायर वाली गाड़ियों को मोटरवे से वापस किया जा रहा है। इसके अलावा बग़ैर फिटनेस वाली गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है और फिटनेस न
ہونے پر موٹر وے سے واپس کیا جا رہا ہے۔ سیکٹر کمانڈر رانا محمد اسماعیل نے بتایا کہ کمزور ٹائر والی گاڑیوں کے ڈرائیور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ سیکٹر کمانڈر نے بتایا کہ کمزور ٹائر والی گاڑیوں کا داخلہ موٹر وے پر سختی سے منع ہے۔ ڈی ایس پی بیٹ 24 زرغام عطا بلوچ نے تمام بریفنگ افسران کو ہدایت دی کہ جس گاڑی کے کمزور ٹائر ہوں یا فٹنس نہ ہو مکمل بریف کریں اور ہرگز موٹر وے پر سفر کی اجازت نہ دیں۔ ڈی ایس پی 24 نے مزید بتایا کہ موٹر وے یا ہائی وے پر کسی بھی مدد یا شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن 130 یا اسمارٹ فون ایپلیکیشن ہم سفر سے مدد لی جا سکتی ہے۔ روشن نگر سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز، کیونکہ ہم ہیں پاکستان۔ محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔